हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस में। हम लोग आखिरी के टॉपिक पे पहुंचे हुए हैं जिसमें हम लोग डायस्ट्रॉफिज्म के बारे में पढ़ेंगे। डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब पहले क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, फिर उसके टाइप्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बचे हुए टाइप्स कल के वीडियो में डिस्कस करके जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वही जो हम लोग शेड्यूल बनाए हैं कि हफ्ते में 5 दिन हमारा जियोग्राफी चलेगा और बचे हुए 2 दिन हमारे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखे जाएंगे। वही फ्लो में उसी टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इंडोजेनिक प्रोसेसेस में हम लोग को डायस्ट्रॉफिज्म पढ़ना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो डायस्ट्रॉफिज्म होता है ये होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कैटास्ट्रॉफिज्म पढ़ लिए। कैटास्ट्रॉफिज्म का मतलब होता है कि सडन मूवमेंट की इंडोजेनिक प्रोसेसेस में, यानी कि ऐसा फोर्स, ऐसा इंटीरियर का फोर्स जिसके कारण कोई चेंजेस आती है, वो बहुत सडन चेंजेस होती है, वो हम लोग को कैटास्ट्रॉफिज्म के अंदर पढ़ना होता है। जिसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस होता है। जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो लैंडफॉर्म में चेंजेस होती है, हमारा वॉल्केनिज्म होता है तो उसके दौरान भी होता है, सुनामी आती है तो उसके दौरान भी बहुत सडन चेंजेस होती है इन सब में। इसको हम लोग कैटास्ट्रॉफिज्म के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग सुनामी के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं पिछले के वीडियो में, ठीक है। आज हम लोग डायस्ट्रॉफिज्म के बारे में पढ़ेंगे। डायस्ट्रॉफिज्म एक एंडोजेनिक प्रोसेसेस में एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत स्लोली होता है। क्या होता है? बहुत स्लोली होता है, ठीक है, स्लो होता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है। हमें डायस्ट्रॉफिज्म में 2 चीज़ पढ़नी है, एक इपीरियोजेनिक, एक हमें ओरोजेनिक पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग इपीरियोजेनिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कंटिनेंट की बिल्डिंग, यानी कि कंटिनेंट में किस तरह चेंजेस आती है जब डायस्ट्रॉफिज्म प्रोसेस होता है। स्लोली प्रोसेस के अलॉन्ग, स्लो प्रोसेस के साथ कैसे कंटिनेंट में चेंजेस आती है वो हम लोग को पढ़ना है इपीरियोजेनिक में, ठीक है। तो एक हमारा कंटिनेंट अपवर्ड यानी कि अपलिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। एक हमारा डाउनवर्ड होता है यानी कि कंटिनेंट का सबसिडेंस, जिसको आप लोग सबसिडेंस कहते हैं, यानी कि किसी के नीचे धंसना या कहीं सबमर्ज हो जाना। वो इन 2 प्रोसेसेस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग अपवर्ड पढ़ेंगे यानी कि अपलिफ्टमेंट होना कंटिनेंट का, एक हम लोग डाउनवर्ड प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे सबसिडेंस होना। क्या होना? सबसिडेंस होना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इपीरियोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, तो वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो इपीरियोजेनिक होता है, जो ये प्यूरियोजेनिक है, प्यूरियोजेनिक हमारा कंटिनेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कंटिनेंट का। उसमें प्यूरियोजेनिक प्रोसेस में या तो कंटिनेंट का एलिवेशन होगा, यानी कि कंटिनेंट अपने स्थान से एलिवेट होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर कैसे उठेगी वो भी देखेंगे। जैसे कि अगर ये ओशियन है हमारा और कोई लैंडफॉर्म ऐसा है, ओशियन का पानी डिक्रीज होने के कारण, कुछ भी कारण हो सकता है, ग्लेशिएशन एज आने से, यानी कि पानी बर्फ में चेंज होकर पानी का मात्रा ओशियन में कम होता है, तो नीचे का जो सरफेस है वो ऊपर की तरफ दिखने लगता है, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग अपलिफ्टमेंट। तो इपीरियोजेनिक प्रोसेस में हम लोग अपलिफ्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। और डाउनवर्ड यानी कि कहीं न कहीं देखे होंगे कि आप लोग की कोई भी सरफेस टूट के नीचे की तरफ धंस जाता है, यानी सबसिडेंस हो जाता है, सबमर्ज होता है किसी जगह पे, तो वो हमारा डाउनवर्ड प्रोसेस में पढ़ना है, जिसको हम लोग डिप्रेशन बोलेंगे या सबसिडेंस बोलेंगे, ठीक है। अपलिफ्ट में यानी कि अपवर्ड प्रोसेस में क्या होता है, अपलिफ्टमेंट जब होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है रेज्ड बीचेज, यानी कि बीचेज का रेज्ड हो जाना, बीचेज ऊपर उठ जाना या एलिवेट हो जाना। वेव का ट्रेसेस, यानी कि किसी भी टेरेसेस का, टेरेस कोई है, कोई लैंड है, कोई बोल सकते हैं रॉक है, उसका एलिवेट हो जाना, ऊपर की तरफ उठ जाना। सी में केव एलिवेट हो जाना, यानी कि केव बन जाना, कि मतलब ये सब तभी होगा जब पानी में थोड़ी बहुत डिक्रीज होगी, पानी की मात्रा थोड़ी बहुत सीज में डिक्रीज होगी, तब वहाँ सी का केव बन जाएगा, सी का केव एलिवेट हो जाएगा। तो ये सब अपलिफ्टमेंट के प्रोसेस में आता है। या तो बीचेस का रेज्ड हो जाना या एलिवेट हो जाना, टेरेसेस का या सी केव का एलिवेट हो जाना, या कोई ऐसा फॉसिलिफेरस बेड हो, यानी कि कोई ऐसा सरफेस हो जहाँ फॉसिल्स बहुत पाएँ, वो अबव सी लेवल से ऊपर आ जाए। ये सब एविडेंस है अपलिफ्टमेंट का। यानी कि हमें एपिरियोजेनिक में हमें 2 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। एपिरियोजेनिक में हमें पढ़ना है अपवर्ड प्रोसेस, यानी कि किसी भी सरफेस का अपलिफ्टमेंट होना, और डाउनवर्ड प्रोसेस किसी भी सबस्टेंस नहीं, किसी भी सरफेस का सबसिडेंस होना। सबसिडेंस का मतलब नीचे धंसना या सबमर्ज होना किसी वाटर में, ठीक है। इसका प्रोसेस क्यों होता है ये हमें नहीं पढ़ना है। देखिए,
क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग भी सर्च कर सकते हैं और पूरा एनालाइज कर सकते हैं PYQ को। उसमें आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं समझना है, लेकिन हमें जो प्रोसेसेस पढ़नी है, जैसे हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग एंडोजेनिक प्रोसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग एंडोजेनिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो एंडोजेनिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसका फोर्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ से लगता है, तब सरफेस पे चेंजेस आते हैं, वो हमें उसको हम लोग एंडोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो एंडोजेनिक प्रोसेसेस में हम लोग दो भागों में देख रहे थे, एक हमारा डायस्ट्रॉफिज्म, एक हमारा कैटेस्ट्रॉफिज्म, यानी कि एक स्लो मूवमेंट के कारण चेंजेस आती है सरफेस में, एक हमारा सडन मूवमेंट के कारण चेंजेस आती है। हम लोग जो स्लो मूवमेंट में हम लोग को पढ़ना है इपीरियोजेनिक, यानी कि कंटिनेंट में स्लोली किस तरह चेंजेस आते हैं, और हमारा माउंटेन जब बिल्डिंग होता है तब स्लोली कैसे चेंज होता है, वो दोनों को हम लोग को देखना है। तो आज हम लोग उसी को इपीरियोजेनिक पढ़ रहे हैं, यानी कि कंटिनेंट में स्लोली प्रोसेस के अलॉन्ग, यानी कि स्लोली किस तरह चेंजेस आती है। तो स्लोली कंटिनेंट में चेंजेस बस दो ही तरीके से आ सकती है, या कि कंटिनेंट का सरफेस स्लोली अपवर्ड यानी कि एलिवेट हो जाए, दिखने लगे, या अपवर्ड अपलिफ्ट हो जाए, या तो डाउनवर्ड हो जाए यानी कि कहीं सब्सिडेंस हो जाए, यानी कि कहीं सबमर्ज हो जाए। ठीक है, इसी दो प्रोसेसेस को हमको इपीरियोजेनिक प्रोसेस में पढ़ना है, यानी कि कंटिनेंट में कैसे स्लोली चेंजेस आती है, इसको पढ़ना है। इसका एग्जांपल अपलिफ्टमेंट का एग्जांपल ये है कि अपलिफ्टमेंट का एक एग्जांपल है, वो हम लोग देख लेते हैं। 2 मिनट। इन इंडिया रेज्ड बीच अकर एट सेवरल प्लेसेस, काठियावाड़, नेल्लोर एंड त्रियोनेवली कोस्ट जो है उसके अगल बगल, उसके अलोंग कई बीचेस का अपलिफ्ट हुआ, कई बीचेस का अपलिफ्टमेंट हुआ। तो हमें बस यही समझना है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं इपीरियोजेनिक, यानी कि कंटिनेंट में किस तरह स्लोली चेंजेस आती है। तो कंटिनेंट में स्लोली चेंजेस में दो ही तरीके से आ सकती है, एक हमारा कंटिनेंट का अपलिफ्टमेंट हो सकता है, एक हमारा कंटिनेंट का सब्सिडेंस हो सकता है। तो अपलिफ्टमेंट में हम लोग देखिए कि कहीं कहीं कोई भी सरफेस अपलिफ्ट हो जाता है किसी कारणवश, जैसे कि हम लोग इंडिया में एग्जाम्पल देखिए कि काठियावाड़, नेल्लोर और तिरुनेवली कोस्ट पे कुछ उसके अलोंग, कुछ उसके कोस्ट के अलोंग सरफेस अपलिफ्ट हुए, तो वो हमारे अपलिफ्टमेंट में आ गया। और डाउनवर्ड में क्या होता है, जिसमें हमारा सब्सिडेंस होता है डाउनवर्ड में, यानी कि इपीरियोजेनिक में एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा सरफेस का सब्सिडेंस होता है, यानी कि सरफेस सबमर्ज हो जाता है। तो सबमर्ज्ड फॉरेस्ट एंड वैलीज एज वेल एज बिल्डिंग का भी सबमर्जेंस हो जाना, ये हमारा एविडेंस है सब्सिडेंस का, यानी कि डाउनवर्ड प्रोसेस के अंदर आता है इपीरियोजेनिक में। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, डाउनवर्ड यानी कि सब्सिडेंस होना। कहाँ एग्जांपल क्या है इसका, 1819 में जो रन ऑफ कच्छ है गुजरात में के अलॉन्ग, मतलब उसका एक पार्ट सबमर्ज्ड हो गया था, किसके कारण, अर्थक्वेक के कारण। यही हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है सब्सिडेंस का, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े एक बार और रिकॉल कर लेते हैं और इस वीडियो को एंड करने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इपीरियोजेनिक प्रोसेस के बारे में पढ़े, इपीरियोजेनिक प्रोसेस के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग देखें कि इपीरियोजेनिक प्रोसेस में हमारा या तो सरफेस का अपलिफ्ट हो जाता है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट करता है या तो सरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं अपलिफ्ट होना सरफेस का। ठीक है, या तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, यानी कि वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। डाउनवर्ड मूवमेंट यानी कि सब्सिडेंस होना, किसी भी सरफेस में उसका सबमर्ज हो जाना। ठीक है, इन दोनों को हम लोग एग्जाम्पल के साथ अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इपीरियोजेनिक प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारा कंटिनेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा कंटिनेंट से रिलेटेड है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और थोड़ा सा और भी अपने दोस्तों के संग चैनल को शेयर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन और हाई हो सके और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आ सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।